मसूद लोहार क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट हमने जनवरी 2021 में शुरू किया था और इस वक्त हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख दरख्त हैं। उसमें हमारे पास 83 डिफरेंट वैरायटीज़ के पौधे हैं, जिसमें मैंग्रोव्स भी शामिल हैं। इस जगह पे एक आर्टिफिशियल लेगून भी बनाई गई है ताकि कराची का जो मेरीन इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर किया जा सके। हमारे इस फॉरेस्ट में 120 स्पीशीज़ जो है बर्ड्स की वो आ रही हैं, जिसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो भी है, लेसर फ्लेमिंगो और पेलिकन भी शामिल हैं। तकरीबन कोई 20 के करीब ऐसे परिंदे हैं जिन्होंने यहाँ पे ब्रीडिंग शुरू कर दी है और उनकी ब्रीडिंग की वजह से एक माहौल क्रिएट हो रहा है, जिससे हम समझते हैं कि कमिंग ईयर्स में इंशाल्लाह यहाँ पे और बर्ड्स भी जो है अपनी ब्रीडिंग करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि एयर क्वालिटी के अलावा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट का जो माहौल है उसमें एक आइलैंड की सूरत रखता है और अट्रैक्ट करता है लोगों को, एकेडमिशियंस को, ऑर्डिनरी टूरिस्ट को, कि वो यहाँ आएँ और शहर के अंदर ही एक बिल्कुल फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी का मज़ा ले, बर्ड वाचिंग करे, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज और इस तरह के जो और हशरातुल अर्द हैं उनको देखने का मौका मिलता है यहाँ पे। हमने 83 डिफरेंट वैरायटीज़ के यहाँ पौधे लगाए हैं, जिसमें मैंग्रोव्स भी शामिल है और उसके अलावा काफ़ी फ्रूट ट्रीज़ भी हैं, जिसमें अनार है, शहतूत है, जंगल जलेबी है, गूंदी है, लहसुड़ी है। फिर हमने सब्जियाँ भी लगाई हैं, गन्ना लगाया है, केला लगाया है और उसकी भी रिज़ल्ट बहुत अच्छी है। बर्ड्स की 3 किस्में हैं अक्वाटिक बर्ड्स की। एक वो हैं जो परमानेंटली यहाँ होती हैं, एक वो होती हैं जो रीजनली माइग्रेट करती हैं। जैसे कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी हैं, वो विंटर में यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं, जैसे पेलिकन्स हैं या कुछ डक्स की किस्में हैं, क्रेन्स हैं, कून जिसे हम कहते हैं। उसके लिए हमने मालूम किया है कि वो सिंध में और कराची में भी काफ़ी जगहों पे यहाँ शहर के अंदर 50s तक जो है ब्रीडिंग करती थी। तो हम ये माहौल क्रिएट करेंगे और हम होपफुल हैं कि वो यहाँ ब्रीडिंग करेंगे। देखें, हमने ये भी शुरू किया था तो उस वक्त अगर सिंध गवर्नमेंट की और स्पेशली बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो उस वक्त इन्वायरमेंट के एडवाइज़र थे चीफ मिनिस्टर के, वो उनकी आउट ऑफ द वे सपोर्ट और लीडरशिप की, जैसे बिलाल भुट्टो रज़ाई साहब या चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, तो इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट किया और हेल्प की। बाद में हमें ग्रांट भी दी, तो उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि हम काम कर सकें। अदरवाइज़ इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क इन पाकिस्तान ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। गवादर से हम जब वापस की तरफ निकले, जैसे ही हम लोग निकले, एक जगह है वहाँ पर सुरबंदर। सुरबंदर, सुर का मतलब है सोना और बंदर का मतलब है पोर्ट। वो सोने का पोर्ट इसलिए कहते हैं कि जब उस पर जब सूरज पड़ता है तो ऐसा लगता है कि पूरा सोने का पहाड़ है। वहाँ पर हमें एक मछली लगी जिसको डोराडो कहते हैं या माही माही, ग्रीन कलर की बड़ी खूबसूरत किस्म की मछली होती है। तो हमने बोला यार इट्स ए गुड स्टार्ट टूर्नामेंट के लिए। खैर हम लोग फिर आगे निकले और फिर ऑल द वे हम ओडमारा पहुँचे। ओडमारा पे फिर वही रूटीन हुई, हमने फ्यूलिंग की, खाना खाया
इस दफ़ा हम लोग ज़मीन पे नहीं उतरे हफ्तालार रिजॉर्ट के अंदर, हम लोग बोट्स के अंदर ही जना हमने क़याम किया और यहीं पर ही जना हमने अपने बिस्तर बिछाए और हम लोग सो गए। सुबह ही सुबह मैंने सबको बोला था मैं 4 बजे सबको उठा दूँगा। मैं खुद 4 बजे उठा, मैंने यार थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, 1 घंटा उनको और छोड़ता हूँ। 1 घंटा और छोड़ा, फिर मैंने चलो आधा घंटा, 5:30 बजे मैंने सबको उठा दिया। सबको जना वायरलेस पे करके फ़ोन करके मैंने सबको, मैंने चलो भाई अभी निकलना है ना। हम लोग वहाँ से निकले हैं और फिर हम लोग ऑल द वे कराची का हमने रुख लिया है और कराची का रुख लेते हुए हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ गए। ये तो रैली हमारी यहाँ तक 650 किलोमीटर की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली थी, वो कंप्लीट हो गई थी बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी आउट हुए सारे के जाना 11 के 11 खिलाड़ी जो है ना हमारे जाना वो हमारे साथ। और अगले दिन हमारा फ़िशिंग टूर्नामेंट ऑन हो गया। अब ये जो फ़िशिंग टूर्नामेंट होता है ना, ये जंग होती है, यानी कि हर बोट जो है ना वो एक समझ ले कि एक जंग की पोजीशन में आ जाती है और बताती नहीं है कि जना वो कहाँ पे फ़िशिंग कर रही है। खैर हम वहाँ से निकले, हमें जना काफ़ी तेज़ हवा मिली। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनके मुताबिक हवा नहीं होगी, काफ़ी तेज़ हवा मिली। हमारी इतनी ज़्यादा हवा मिली कि हमारी बोट से आगे यूँ पानी अंदर आने लगा। तो खैर हम लोग आगे बढ़े हैं। हम लोग एक जगह है जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, उसकी डेप्थ जो है वो 1000 मीटर तक चली जाती है, यानी कि 1 किलोमीटर की डेप्थ है पानी के अंदर। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ लगती हैं। हमें वहाँ पर बड़ी मछली तो नहीं लगी, लेकिन हमें डॉल्फिन्स ने वेलकम किया। वो हमारी बोट के आगे यूं यूं अटकलियाँ मारती हुई जना खेलती हुई जंपे लगा रही हैं। तो मेरे ख्याल से 150-200 जना डॉल्फिन्स होंगे। तो उसमें जना वो हमारे साथ, हम तो फिर वो मछली वछली सब भूल गए ना, हम लोग यार इन्हीं के साथ खेलते हैं ना, यानी कि इतना मज़ा आ रहा था उनके साथ। वो चली जाती, फिर थोड़ी देर बाद के आ जाती बोट के आगे, फिर जो ना वो सामने जंपे लगा रही होती। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो ना वो हमारी एक एक्टिविटी हुई। वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़िश एक्टिविटी होती है। हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए, वहाँ पर हम लोग जगिंग का मतलब होता है कि नीचे हम डाल रहे हैं और मछली निकाल रहे हैं। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त अहमद भाई को 33 केजी की जना टूना फ़िश लगी। तो वो जना बोट जो फर्स्ट प्राइज़ था इसका फ़िशिंग टूर्नामेंट का, जो कि मरीना सी क्राफ्ट ने दिया था, जो कि 28 फीट की बोट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हुई, बहुत ही ज़बरदस्त हुई। अब सूरत हाल ये है कि अब इसकी स्टोरीज़ जो है ना वो आगे से आगे जो है ना फ्लोट कर रही हैं। जो फ्यूचर का जो हमारा प्लान है वो कुछ इस तरीके से है कि लोकल इवेंट तो हमने कर लिया है। हम लोग यहाँ से लेके दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली, जो कि सब लोग बोल रहे थे कि इट वाज एन इम्पॉसिबल, जो कि हमने पॉसिबल करके दिखाया। अगला हमारा ये है कि ओमान, कतर, ईरान, आपका यूएई, सऊदीया, यमन, बहरीन, इन सब से बोटर्स को हम लोग इनवाइट करेंगे और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर मिलेंगे, जो कि आधा रास्ता वो कवर करेंगे और आधा रास्ता हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग जाएंगे, मिलेंगे और एक दोस्ती का पैगाम और एक फ्रेंडशिप का मैसेज जो ना हम लोग फ्लोट करेंगे। साथ साथ हमारा एक और प्लान है जो कि टीज़र है आप लोगों के लिए, वो ये कि हम लोग एक क्रूज़ शिप बुक करने वाले हैं, जो कि 500-600 लोगों की होगी, जिसके अंदर कोई 300-400 जना फैमिलीज़ अकोमोडेट हो सकती हैं। तो वो शिप चलेगा ऑल द वे दुबई से कराची और फिर कराची से दुबई और फिर बैकवर्ड। मैं डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें इस इवेंट के लिए सपोर्ट करें। हमारा जो नेक्स्ट ईयर का जो एंडोवर है, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जना पार्टिसिपेंट्स को बुलाना है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, और पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करनी है, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है, क्रूज़ शिप चलानी है। तो ये डिस्कवर पाकिस्तान इसके लिए हमारी पूरी सपोर्ट के अंदर है। और मैं इन्हीं के तवज्जो से चाहता हूँ कि हमें स्पॉन्सर्स, आप लोग, आम लोग, सब लोग सपोर्ट करें, गवर्नमेंट्स हमें सपोर्ट करें इसके अंदर, ताकि हम बेहतर से बेहतर अगले साल का प्रोग्राम प्लान कर सकें और एक पाकिस्तान को एक बड़ी पिक्चर के ऊपर दुनिया को दिखा सकें।